वो समाज के हित में ही जाएगा, वो समाज के हित में ही जाएगा। धन्यवाद है कि आप लोग कल आप लोग गए वहाँ, समय से पहले निकल गए क्योंकि समय विलम्ब था। कल एक बैठक हमारी समीक्षा बैठक थी। अच्छा। जो बनारस की सबसे पुरानी संस्था जिला धोबी घाट बचाओ समिति की, उसी की और विश्व रजक महासंघ के संयुक्त बैठक थी जी। उस बैठक पर हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया है कि बनारस के अंदर जो पुरानी संस्था थी जिसके अध्यक्ष नंदू कनौजिया है जी। और हम सारे लोग एकजुट होकर के अब जिला धोबी घाट बचाओ समिति के साथ काम करेंगे जी। लेकिन जैसा कि अभी कुछ लोगों ने आप लोगों को सूचना बताया, जैसे कि आप मुझे अभी पूछे कि क्या आप प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, जी। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमारा कहने का मतलब यह है कि विश्व रजक महासंघ जो है ये भारत का सबसे बड़ा संगठन है जी। और उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और इस्तीफा का सवाल नहीं आता, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वो परिवार की तरह हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए कि चंदौली, जौनपुर, चंदौली में हमारे अजीत फौजी जिलाध्यक्ष हैं, गाजीपुर में सदानंद कनौजिया जिलाध्यक्ष हैं, जौनपुर में हमारे कमलेश कनौजिया जिलाध्यक्ष हैं, आजमगढ़ में हमारे विनोद कनौजिया जिलाध्यक्ष हैं, भदोही में हमारे बड़े लाल जी अध्यक्ष हैं। तो तमाम ऐसे हमने जिलों में अध्यक्षों को बना रखा है और सवाल नहीं उठता। हम सवाल ये रखते हैं कि जिला धोबी घाट बचाओ समिति में कोई बनारस का पदाधिकारी जो भी है वो हमारे प्रदेश टीम में है और हमने यहाँ का जिला वगैरह सब भंग कर दिया है। अब सबसे बड़ी वरीयता हमको देनी है मतलब जिला धोबी घाट बचाओ समिति को, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि विश्व रजक महासंघ हमारा जो उत्तर प्रदेश का ये टीम है ये चलेगी और इस टीम में हमारे सम्मानित लोग जुड़े हुए हैं। अभी देखिए हम लोग कुछ मुद्दा बिल बनाए हमने, जैसे सरकारी अस्पताल और सरकारी टेंडर में जो हमारे समाज से हट करके लोगों को टेंडर दिया जाता है उस मांग को लेकर के हमारे प्रदेश के सचिव लल्लू राम चौधरी को मैंने पत्र लिखा है और वो पत्र से हमारे माननीय प्रदेश के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो पद उनके दोनों पास है ब्रजेश पाठक जी से समय लेकर के हम विश्व रजक महासंघ के नेतृत्व में मिलेंगे और उनसे ये मांग रखेंगे कि जो सरकारी विभागों में हमारे समाज को वरीयता दी जाए, अन्य समाज के लोगों को जो टेंडर दिया गया है उसको निरस्त करके हमारे समाज के लोगों को दिया जाए। जैसे हमारा काम है, मैं धोबी हूँ तो मेरा काम कपड़ा धोना है, कोई नाई है उसका काम है बाल काटना, कोई मोची है उसका काम है जूता पॉलिश करना। कोई तो वरीयता उसको देना चाहिए, उस व्यक्ति को वरीयता देना जिसका जो पेशा है। और यहाँ पर अन्य जगहों पर तो हमारी कई मांगे हैं। रहा सवाल अब जैसे धोबी घाट का मामला तो वो तो पूरा हो चुका, माधोपुर शिवपुर बाकी है, उसकी भी लड़ाई चल रही है। अच्छा, पहले जानना चाहेंगे आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो हमारे बनारस में घाट बने, पहले नंबर तो उस पे पानी निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए पूर्व की भांति, जैसे नदेसर और कोनिया पर नगर निगम के द्वारा संचालित करके पानी फ्री दी जाती है। दूसरी चीज, जैसे हमारे अभी हमने कहा ना कि हमारे कई विभागों में सरकारी जगहों पर अन्य समाज के लोग अपना ठेका लेकर के चला रहे हैं, तो वो हमारे समाज को वरीयता होनी चाहिए, हमारे समाज को मिलना चाहिए। और तो आपके समाज की वरीयता है इसलिए आपको वो काम मिलना चाहिए। सही कहा आपने। अब जैसे देखिए कल हमारे मीटिंग में हमारे प्रदेश के प्रभारी चंद्रदत्त संतोषी जी और 5 लोगों के साथ में उपस्थित हुए। उस समय ये पुलवामा जी गए थे हमारे पास, वो समय था इसलिए ये लोग बिल्कुल नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारी टीम है, मान लीजिए हमारी टीम का जो विश्व रजक महासंघ है इसमें चुनाव की प्रक्रिया है। मैं 2022-21 में 22 में प्रदेश अध्यक्ष रहा, 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बना और 28 तक ये चलेगा मामला, क्योंकि हमारा 5 साल के बाद चुनाव होता है और चुनाव के बाद अगर हमसे अच्छा कोई काम करने वाला मिल गया, अगर वो बन गया तो बात अपनी जगह है, क्योंकि ये संगठन चुनाव से चलता है। और रहा सवाल अगर किसी के दिमाग में ये चीजें भ्रमित है कि रमेश चौधरी, हमने देखिए राष्ट्रीय रजक महासंघ, उसके बाद कनौजिया युवा शक्ति फेडरेशन, उसके बाद गार्डगे आर्मी, उसके बाद विश्व रजक महासंघ का नेतृत्व कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े नेता देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जब हर साल पार्टी बदल रहे हैं तो हमको संगठन बदलने में क्या दिक्कत है? और अब जो संगठन काम करेगा हम उस संगठन के साथ काम करेंगे। लड़ाई भी सही है। अब आज जैसे देख लीजिए हमारा सबसे बड़ा एक संगठन है, बीडीएम भी है, सबसे पुराना अखिल भारतीय धोबी महासंघ,
और विश्व रजक महासंघ ये हमारा पूरा देश से लेकर विदेश तक जुड़ा हुआ है। इसके संस्थापक हर जगह भ्रमण कर रहे हैं। अभी देखिए कल का जो है हमारे बिहार के पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक जी, उनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। उस शोक सभा में संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार जी वहाँ गए, मुझे भी जाना था क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा करता था। और जितने भी हमारे कल कार्यकर्ता रहे जी, वो हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बाली कनौजिया जी को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से हमारे आए हुए सभी साथियों का सम्मान सिगरा पर ले जा करके पल्लवी बाटी चोखा रेस्टोरेंट में सबका सेवा सम्मान जलपान करवाया, इसके लिए उनको पूरी टीम धन्यवाद देती है। और उसी क्षण हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम लोगों के साथी आदरणीय बड़े भाई महेंद्र सिंह यादव जी भी उस समय वहां पहुंच करके हम लोगों की शोभा को बढ़ाया जी, और कल का यही हम लोगों का कार्यक्रम था। अच्छा, बाली कनौजिया जी की 2 लाइन ऐसी कोई आप हमें जानकारी दीजिए कि जो उनका भी मुख्य उद्देश्य वही हो। बाली कनौजिया का भी मुख्य उद्देश्य ये है जो मेरा उद्देश्य है। हम लोग समाज की मूलभूत समस्याओं से भी लड़ना चाहते हैं। धोबी घाट समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे समाज की और भी कई ऐसी समस्याएं हैं। ये जो युवा साथी हमारे जुड़े हैं, इसके साथ हम लोग देखिए धोबी घाट बचाओ समिति जो है वो धोबी घाट बचाओ समिति का काम कर रही है। लेकिन हमारे समाज की जो और मूलभूत समस्याएं हैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे युवा साथी लड़ेंगे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस बनारस के अंदर जो भी कार्यक्रम विश्व रजक महासंघ द्वारा आयोजित होता है वो प्रदेश स्तरीय आयोजित होता है। इसके पहले मैंने एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करवाया, प्रदेश के लोग आए, जौनपुर से, गाजीपुर से, इलाहाबाद से, मतलब शाहजहांपुर से, बदायूं से और लखनऊ से, झांसी से, तमाम जगहों से लोग आए। लेकिन हम बनारस को लेकर के सिर्फ कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। बनारस का अगर कोई कार्यक्रम अब होगा आगामी तो जिला धोबी घाट बचाओ समिति के बैनर तले होगा और विश्व रजक महासंघ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो साथ में जुड़ करके काम करेंगे। और ये कोई सोच ले कि मैं विश्व रजक महासंघ खत्म कर दूं या छोड़ दूं, तो ये हमारे बस संघ के जो हमारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 35 जिलों के लोग और जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे पदाधिकारी नहीं है, वो हमारा एक परिवार है। अगर हमारे परिवार को कोई कहेगा इस परिवार को छोड़ करके आप हमारे ही साथ जुड़ जाओ, तो ये मैं कतई नहीं कर सकता। मेरा ये आह्वान है। हाँ, रहा सवाल जिला धोबी घाट बचाओ समिति बनारस की सर्वोपरि संस्था है, पुरानी संस्था है। उस संस्था के बैनर तले हम लोगों ने तमाम संघर्ष आंदोलन करने के बाद आज बनारस में धोबी घाट का निर्माण करवाया, सरकार के द्वारा व्यवस्था हुई। और आगे की लड़ाई जो हम लोग लड़ेंगे वो अन्य बैनर से बच के, ऐसा न जैसे आज प्रेस तो सभी करते हैं जी, कोई टेबल लगा के प्रेस करता है, कोई लॉन्ड्री खोल के प्रेस करता है, कोई घर में करता है, काम तो सभी एक ही कर रहे हैं। तमाम संगठन बने हैं, मुझे खुशी होती है कि तमाम संगठन बने हैं। तो उससे क्या हुआ, लेकिन सबका काम तो एक ही है, समाज उत्थान की बात करना। हाँ, सभी संगठन के लोग समाज उत्थान की बात करते हैं और जब समाज की बात आती है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। अभी देखिए राजस्थान जयपुर में जो इतना बड़ा सम्मेलन हम लोगों का था, उसमें विश्व रजक महासंघ के आह्वान पर तमाम कई संगठनों के लोग, नेशनल धोबी महासंघ जो कर्नाटक के हैं, तो तेलंगाना के हैं, ये लोग कई संस्था मिल करके, जैसे एक आगरा की है धोबी महापंचायत समिति, ये सारे लोग एक साथ मिल करके एक मंच पर बड़ा कार्यक्रम किए। ऐसा नहीं हम 4 भाई हैं, 4 जगह बटे हुए हैं, लेकिन जब भाई और परिवार सम्मान की बात आएगी तो चारों एक साथ खड़े हो जाएंगे। और इसी तरह जिला धोबी घाट बचाओ समिति है, हम लोग तमाम संगठन में रहेंगे, तमाम संगठन में काम करेंगे, लेकिन जब संगठन और समाज की बात आएगी तो बनारस में एक मंच पर एक साथ सभी लोग खड़े होंगे, चाहे वो किसी दल में हो। अब एक छोटा सा आप हम जानकारी लेना चाहते हैं कि हर एक इंसान समाज के लिए काम कर रहा है जी। अगर हम चला रहे हैं तो समाज के लिए, आप बतिया रहे हैं तो समाज के लिए। अब आप हमें कोई ऐसा 2 से या 3 काम बताएं जो आपको आदमी मानने वाला हो तो भी उसका भला हो,
और आपको नहीं मानने वाला हो तो भी उसका भला हो। नहीं, ये तो देखिए, ऐसा कोई सामाजिक कार्य एक से दो बताइए। आपने ऐसा सवाल किया है जी सर। कि इसका मेरे पास संपूर्ण जवाब है। जी हर इंसान को आप कभी कोई काम करके संतुष्ट नहीं कर सकते। आप अच्छा करोगे तो भी कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। जी और बुरा करने का सवाल है नहीं, हम लोग सामाजिक आदमी है, समाज हित की बात करते हैं और हमेशा समाज के विषय में सोचते हैं। अब सबकी मानसिकता क्या है, वो रमेश चौधरी के विषय में क्या सोचता है, ये मैं नहीं बता सकता। मुझे ये मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। दूसरा क्या सोच रहा है पत्रकार महोदय, मुझको इसके बारे में पता नहीं है। थैंक यू, आपका सुझाव सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और इसी पे हम अपनी बात को विराम देते हुए, और दोस्तों सामाजिक कार्य सब कर रहा है, बस हम इतना अब जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कार्य हो सकता है जो कि हमें कोई माने तो भी होए और हमें कोई ना माने तो भी वो कार्य होए और वो समाज के हित में ही जाएगा। हर हर महादेव। दोस्तों रमेश जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।